तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ मेजरिंग टेप के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है फैब्रिकेशन लाइन में। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है बहुत पहले, लेकिन एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। इसमें क्या होता है कि नए नए जो फिटर काम सीखना चाहते हैं और हेल्पर लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी है, उनको ये जानना चाहिए। और हेल्पर लोग के लिए ही नहीं, इस फैब्रिकेशन फील्ड में जितने भी लोग हैं, जैसे कि हेल्पर हो गए, फिटर हो गए, ग्राइंडर मैन हो गए, वेल्डर हो गए, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेजरिंग टेप के बारे में बताने वाला हूँ, और वीडियो पूरा देखिए, जानकारी दीजिए, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि वेल्डर, ग्राइंडर या हेल्पर या फिटर। फिटर तो मान लीजिए आपको जानकारी होगी, लेकिन जो लोग फिटर काम सीखना चाहते हैं, जैसे कि हेल्पर हो गए और ग्राइंडर मैन लोग भी कभी कभी ड्राइंग वगैरह पकड़ लेते हैं, देखते हैं, वेल्डर भी हो गए, तो उनको जो है मेजरिंग टेप के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। तो जैसे कि आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ एकदम विस्तार से। जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई मेजरिंग टेप है, जैसे कि 3 मीटर का और 5 मीटर का टेप अक्सर करके यूज किया जाता है फील्ड में, तो फिटर लोग तो पता होता है, और जो हेल्पर होते हैं उनको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे टेप को देखते हैं। ठीक है, तो जो टेप आप लेंगे उसमें आप देखेंगे इधर लास्ट में क्लिप लगा होता है एक। ठीक है, ये क्लिप लगा होता है, उसका जो बाहर का एकदम लेवल फेस होता है, वहाँ उसको जीरो पकड़ते हैं, उसको जो है जीरो पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो उस लाइनों के बारे में भी बताऊंगा कि उस लाइनों को जो है कैसे देखा जाता है, और एक लाइन कितना mm होता है या कैसे काम करते हैं। तो हम लोग जो फैब्रिकेशन फील्ड में काम करते हैं उसमें ज़्यादा करके हम लोग mm में काम करते हैं। ठीक है, आप कहीं कोई भी ड्राइंग वगैरह देख लेंगे तो उसमें जो है mm में आपको दिया रहेगा कि इतना mm में बनाना है, या इतना mm चौड़ा है, या इतना mm लेंथ है। तो सारी चीज़ें जो है mm दी रहती हैं। और हम लोग अपने स्कूलिंग के टाइम में जिस स्केल से काम करते थे उसमें कैसे काम करना होता था हमको, उसमें सेंटीमीटर में दिया रहता था हम लोग को कि 5 सेंटीमीटर का ये चीज़ बनाना है हमको, 10 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का ये चीज़ बनाना है। तो ये सेंटीमीटर क्या होता है, देखिए, जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे, इस जो क्लिप है यहाँ से आगे, उसके उसके आगे आएंगे तो एक 1 जैसा लिखा रहता है, 1, वहाँ पे एक बड़ी लाइन रहती है, उसके बाद 2 रहता है, 2 के पास एक बड़ी लाइन रहती है, फिर 3, 4 इस तरह से जो है लिखा रहता है। तो ये जो 1 और 2 लिखा हुआ दोस्तों, अगर इसको आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 2 के पास देखेंगे, बड़ी वाली लाइन के पास अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 और 9 और 10। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है ये तो सेंटीमीटर में हो गया। जैसे कि अगर आपको बता दिया जाए कि 4 सेंटीमीटर का कुछ लेंथ में कटिंग कीजिए या कुछ बनाना है, तो ये जो 4 के पास आपकी बड़ी वाली लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे mm में, तो 1 सेंटीमीटर में जो है 10 mm होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो जैसे कि ये छोटी छोटी लाइनें आप देख रहे हैं, वो यहाँ जीरो से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 1 के पास आते आते वो 10वीं, यानी कि जो बड़ी वाली लाइन है वो 10 है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। वैसे ही 2 सेंटीमीटर में 20 mm हो जाएंगे, यानी कि ये छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो यहाँ तक आते आते 20 हो जाएंगी। और यहाँ 3 सेंटीमीटर के पास आते आते वो 30 लाइनें हैं, तो 3 सेंटीमीटर और 30 mm हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको mm में और सेंटीमीटर में देखा जाता है। और वही बात करें हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर पिक्चर में, इंच का, तो यहाँ पे जो है ये तो 0 इंच हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर में दिया रहता है 1 इंच दिया हुआ है, तो ये जो बड़ी वाली लाइन है 1 इंच के पास, 1 के पास ये हो गया 1 इंच। उसके बाद अब और आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 वाली इंच की बड़ी लाइनें हैं, यहाँ पे हो गया 2 इंच। ठीक है, तो ये हो गया इंच का लाइन। तो यहाँ पे 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और उसमें आगे दिया रहता है कितना इंच है। बाकी फीट वगैरह में तो काम जो है लकड़ी लाइन में होता है, जहाँ पे वुड का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, कारपेंटर का काम होता है, वहाँ पे अक्सर करके इंच में काम होता है, फीट में काम होता है। और अपने फैब्रिकेशन फील्ड में जो है mm में, मीटर में काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से mm और इंच देखते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर देखते हैं। और उसके बाद अगर आपको सेंटीमीटर जानना है तो ये आप
इसमें भी मैंने वीडियो बनाया है कि कितने एमएम में कितना इंच होता है, कितने इंच में कितना एमएम होता है, इस सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर उसमें नहीं है तो मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। फिलहाल अभी जो है इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वही देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया 1 इंच। अभी देखिए बहुत जगहों पे यूज होता है कि 1/8 का साइज़ है, 1/4 का साइज़ है, 3/8 है, हाफ है, 5/8 है, 3/4 है, 7/8 है। इस तरह का जो नंबर आप सुनने को मिलता होगा, ठीक है, मेजरमेंट। तो ये टेप में कैसे चेक करेंगे आप वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 इंच है, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है। अब इसमें ऊपर के साइड में जो लाइनें बनी हैं, अभी देखिए यहाँ पे अगर 1 इंच को आप 4 भाग में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक ये हो गया और ये हो गया दूसरा लाइन, ये हो गया तीसरा लाइन और ये चौथा, यानी कि 1 इंच को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये 1 इंच है और इसको बाद आप यहाँ पे बोल सकते हैं 1/4। तो ये 1/4 मतलब ये वाली लाइन हो गई, यानी कि 1 इंच में 4 भाग किया गया है। तो 1 इंच का चौथा भाग ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको 1/4 बोलते हैं। अभी इसको निकालने के लिए आपको जैसे कि 1/4 का कितना mm होगा, इसको निकालने के लिए जैसे कि आपको मालूम है 1 इंच में होता है 25.4 mm, ठीक है। 1 इंच में होता है 25.4 mm। अब 25.4 mm को आप डिवाइड 4 करेंगे, जितना आएगा उतना 1/4 में mm होता है, 1/4 में उतना mm होगा, ठीक है। अभी वही 1/2 देखेंगे आप, तो 1/2 मतलब 1 इंच का 2 भाग किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आप 1 इंच के बीचों बीच जो लाइन है वो 1/2 को दर्शाता है। तो ये हो गया हाफ इंच। अभी इसका आप 25.4 का डिवाइड 2 करेंगे, जितना आएगा उतना हाफ इंच का mm हो जाता है। और वही आप देखेंगे 3/4 साइज, तो 3/4 मतलब 4 में से तीसरा हिस्सा, यानी 4 में से तीसरा हिस्सा, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा ये हो गया दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा, तो ये हो गया चौथा हिस्सा, चौथे में से 4 में से तीसरा हिस्सा ये, तो 3/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, ठीक है। तो 1/8 के लिए देखिए, 1/8 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ये 1 मतलब इंच पकड़ लीजिए इसको, ठीक है। 1 इंच का 8वां हिस्सा, 1 इंच का 8वां हिस्सा। तो अभी हम सबसे पहले लाइनें चेक करते हैं कि 1 इंच में कितनी लाइनें हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी कि 1 इंच में 8 भाग किया गया है। तो 1/8 का मतलब 1 इंच का 8वां हिस्सा, तो 1/8 ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, ये तो मैंने बताया कि 1/4 है। उसके बाद 3/8 देखिए, 3/8 मतलब 1, 2, 3, ठीक है। 8 हिस्सा इसका किया गया है और 8वें में से तीसरा हिस्सा ये है, ठीक है। और ये देखेंगे आप, ये तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। उसके बाद ये हो गया 5/8, यानी इधर से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 5वां हो गया और ये टोटल 8 है, तो 5/8, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग समझेंगे टेप में। अगर आपके पास टेप है, आप देख सकते हैं, तो आप उसमें मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं आपको यही दर्शाती हैं। हालांकि ये चीज़ें उसमें लिखी नहीं होंगी जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि 1/8 मतलब ये वाली लाइन, 1/4 मतलब ये वाली लाइन, 3/8 मतलब ये वाली लाइन, और 1 मतलब 1/2 का ये लाइन, और 5/8 का ये लाइन, 7/8 का ये लाइन। तो 7/8 का देखेंगे आप, तो ये 7/8 हो गया, यानी कि 8वें में से 7वां भाग, ठीक है। तो ये 7/8 का लाइन हो गया। अभी मैं आपको एक और दूसरा दिखाता हूँ। तो वही दोस्तों, आप अगर इसको जैसे कि कहीं कहीं भी दिया था 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, इस तरह से अगर दिया रहता है, तो इसको आप अगर चेक करेंगे मेजरिंग टेप में, तो इसमें क्या होता है, 1 इंच में जो है 16 लाइनें होती हैं, ठीक है। 16 डिवाइड कर दिया जाता है। तो 16 में से जो पहला लाइन होता है उसको 1/16 बोलते हैं। कहीं कहीं पे आप सुने होंगे कि 1/8 का नोजल, 1/16 का नोजल, 1/4 का नोजल, इस तरह से सुने होंगे। जो मतलब जो नोजल कटिंग करता है, गैस कटिंग करता है, उसमें अक्सर करके 1/16 का नोजल यूज होता है, ठीक है। तो ये साइज़ें चेक करने के लिए आपको उसमें ध्यान देना है कि 1 इंच में देखना है, उसमें 16 लाइनें होंगी। जो पहला लाइन है उसको 1/16 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेजरिंग टेप का अगर देखना है मतलब 1/16 कहाँ है, तो वो लाइन 1/16 का होता है। इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, 1/16, 1/8, अगर 8 लाइन किया गया है 1 इंच में, तो 1/8, 1/4 इस तरह से आप बोल सकते हैं। वहीं पे 3/16 देखेंगे तो 3/16 मतलब
16 लाइनों में से तीसरा लाइन को 316 हो गया, 3/16, 5/16, 7/16। इस तरह से दोस्तों इसमें मेजरमेंट करते हैं या देखते हैं मेजरिंग टेप में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही मेजरिंग टेप के बारे में, और कैसे देखते हैं, क्या क्या इसमें मेजरमेंट होता है, कैसे कैसे टेप में मतलब इंचेस में देखते हैं या mm में देखते हैं, और जो 1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8 ये सब लिखा रहता है उसको कैसे देखते हैं, आज की वीडियो में इतना बताया हूँ। बाकी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।